हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की। ठीक, एनसीईआरटी वाला पढ़ा था, पहला चैप्टर पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आप अतीत के बारे में क्या कह सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि लोग कहाँ रहते थे, और उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि आप नर्मदा नदी का मैप द्वारा पता लगाइए। उसी में आपको सुलेमान पर्वत के बारे में और किरथर के पर्वत के बारे में भी पता लगाना था। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उस पर ज़्यादा ही। तो आज हम लोगों ने मिनिमम 3 टॉपिक, मतलब 3 मैप, 3 ऐसा ही था मैप में पता लगाया, तो 3 का कर लिया। ये चौथा नंबर है। तो यह क्या है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां का पता लगाइए मैप पर। तो मैप पर पता लगाना है कि सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां कहाँ हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि सहायक नदियां क्या होती है, क्योंकि हर चीज को समझने से पहले उसका हमको बेस समझना चाहिए। तो सबसे पहले समझिए कि सहायक नदियां क्या होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सहायक नदियां। सहायक नदियां, देखिए सहायक नदियां ऐसे नदियां होती है ना। मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे एक आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए सहायक नदी, मान लीजिए यहाँ पर बहुत बड़ी नदी है, यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ। ये बहुत बड़ी नदी है, बहुत विशाल नदी है, और इधर से कोई नदी आ रही है, मतलब इसके पूर्व दिशा और से कोई नदी आ रही है, और इसके कोई पानी, और इससे पश्चिम दिशा, पूर्व और पश्चिम से और छोटी छोटी दो नदी आ रही हैं। ठीक, नदियां आ रही हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी नदी जा रही है। तो ये दोनों नदियां आकर इस नदी में मिल जाती है, बड़ी वाली नदी में मिल जाती है। तो इस बड़ी वाली नदी का, यह दोनों बगल बगल वाली नदियां सहायक नदियां कहलाएंगी। ठीक, जहाँ पर ऐसा ऐसा मतलब कंडीशन होता होगा ना, वो सब उसकी सहायक नदियां कहलाती होंगी। अब मान लीजिए इधर से कोई नदी आ रही है और एक इधर से नदी जा रही है, इस बड़ी वाली नदी में मिल जा रही है। तो इस बड़ी वाली नदी की सहायक नदियाँ, राइट वाला और मतलब राइट लेफ्ट वाला, इसकी सहायक नदियाँ होती हैं। ऐसी नदियाँ को हम लोग सहायक नदियाँ बोलते हैं। ठीक, अब समझिए कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए, नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं हम लोग दिशा के आधार पर बताते हैं। देखिए अगर हम बात करें सिंधु नदी की पश्चिम दिशा की ओर से जो सहायक नदियां हैं, पश्चिम दिशा की ओर से क्या आप लिखते हैं, पहले हम पूर्व दिशा की लिखते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां पूर्व दिशा की ओर से। तो पूर्व दिशा की ओर से सहायक नदी। अगर हम बात करें पूर्व दिशा की ओर से सहायक नदी की, सिंधु नदी की पूर्व दिशा की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो देखिए पूर्व दिशा की ओर से सहायक नदी कौन कौन सी, मैं नाम लिखता हूँ, 5 नदियां हैं। कौन कौन सी, 5 नदियां। पांचों नदियां का मैं नाम लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पहली जो नदी है ना, उसका वो है झेलम नदी। जो दूसरी नदी है उस नदी का नाम है चिनाब नदी। और जो तीसरी जो नदी है उस नदी है रावी नदी। और चौथी जो नदी है वो है व्यास। और जो पांचवी नदी है सतलुज। यानी ये जो 5 नदियां हैं ना, यह सिंधु नदी की सहायक नदियां, किस दिशा की ओर से, पूर्व दिशा की ओर से सहायक नदियां हैं। ठीक, तो आप नोट कर लीजिए कि पूर्व की दिशा की ओर से क्वेश्चन ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि पूर्व दिशा की ओर से सहायक नदियां कौन होती है, सिंधु नदी की, या नदी की सिंधु नदी की सहायक नदियां पूर्व दिशा की ओर से। तो आप 5 का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें पश्चिम दिशा की ओर से, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर से, तो हम लिख देता हूँ पश्चिम दिशा की ओर से जो इसकी सहायक नदी है ना, तो इस पश्चिम की दिशा की ओर से इसकी सहायक नदियां 2 हैं। कौन कौन, पहली नदी जो है काबुल है, ये देश नहीं है, ये नदी है काबुल। और दूसरी जो नदी है ना, उस नदी का नाम है कुरेम। कुरेम, पहली नदी काबुल और दूसरी नदी कुरेम है। ये इसकी पश्चिम दिशा की ओर से सहायक नदियां हैं।
ठीक। हम्म। तो ये हम लोगों ने पता कर लिया कि इसकी सहायक नदियाँ पूर्व की दिशा की ओर से कौन सी सहायक नदियाँ और पश्चिम दिशा की ओर से कौन सी सहायक नदियाँ हैं। अब बात कर लेते हैं ना कि यह जो सिंधु नदी है, देखिए ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी इसकी सहायक नदी, देखो जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियां जहाँ पर हैं वहाँ के बारे में बतलाता हूँ। देखिए वहाँ जो मतलब वहाँ पे लोग बताएं कब से रहना, मतलब कब से लोग, आज से 4700 वर्ष पूर्व, यानी आज से 47 वर्ष पूर्व से ही सिंधु नदी जहाँ पर है और इसकी सहायक नदी है जहाँ पर ना, वहाँ पे लोग बसना निवास करना शुरू कर दिए। वहीं पर लोग लोग मतलब फलने फूलने लगे, लोग विकसित होने लगे 4700 वर्ष पहले ही। आज से लेकर 47 वर्ष पहले चले जाएंगे ना, तभी से वहाँ पे लोग स्टार्ट हो गए बसना। अगर वही हम बात करें गंगा नदी की, तो देखिए आप लिख देता हूँ पॉइंट डाल के, गंगा नदी की सहायक नदी, सहायक नदियां की बात करें तो गंगा नदी की सहायक नदियां की बात करें और गंगा नदी के पास लोग कब से बसना स्टार्ट करें, उस सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जो गंगा नदी की सहायक नदियां है ना, गंगा नदी की सहायक नदियां 7 हैं, आप लोग को पता है, फिर भी मैं नाम लिख देता हूँ कि कौन कौन सी है सहायक नदियां। देखिए सबसे तो पहले जो नदी है सहायक यमुना है, यमुना नदी। यमुना पर से आपकी दूसरी जो नदी है वो है रामगंगा। कौन सी नदी है? रामगंगा। उस पर से सरयू नदी, नाम सुना होगा, सरयू नदी। उस पर से एक और है गंडक नदी, गंडक नदी। और इस पर से एक और नदी है जिस नदी का नाम है महानदी, लिख लीजिए महानदी। महानदी कितना हुआ? 1 2 3 4 5 महानदी दो, और एक है सोन नदी, सोन नदी। एक और आपकी जो नदी है वो है कोसी नदी। यह 7 नदियां जो है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नदियां ना गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और एक बात बता रहा हूँ, गंगा नदी की और तो सहायक नदियां हैं, उप सहायक नदियां। तो गंगा नदी की जो उप सहायक नदियां हैं ना, तो देखिए उप सहायक नदियां बतला दे रहा हूँ। उप सहायक नदियां जो है, तो उप सहायक नदियां ना, नदी का नाम है, यहाँ पर लिख देता हूँ उप सहायक नदी। जो गंगा नदी की उप सहायक नदियां है ना, उसमें पहला जो नदी है ना उसका नाम है चंबल, चंबल नदी। और एक है बेतवा, बेतवा। चंबल नदी और एक बेतवा नदी गंगा नदी की उप सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां तो नहीं कहें, क्यों उप सहायक नदियां कहेंगे, ये बात समझिए। यह गंगा में मिलने से पहले ना यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना नदी जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, तो यह गंगा नदी में नहीं होकर यमुना नदी में पहले मिलती है दोनों नदियां, फिर गंगा में आती है, इसीलिए गंगा नदी का यह उप सहायक नदियां दो है। ठीक। हाँ, ये उप सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पे देखिए, यह गंगा नदी की उप सहायक नदी होगी। तो देखिए जैसे हमने बताया कि सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ की जगह पर लोग कब से निवास करना स्टार्ट किए? 4700 वर्ष पूर्व पहले से। ठीक, आज से 47 वर्ष पूर्व पहले से ही स्टार्ट हो गए। और ये अब गंगा नदी है ना, यहाँ पर लोग कब, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियाँ जो थी और इसकी उप सहायक नदियाँ हैं, यहाँ पर लोग कब से बसना स्टार्ट किए? तो वर्ष आज से 2500 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 2500 वर्ष पहले। अगर आज से 25 वर्ष पहले चले जाए, तब से वहां पे गंगा नदी और इसकी सहायक नदियां और उप सहायक नदियां के स्थान जगह के आसपास लोग बसना स्टार्ट कर दिए। अगर यही बात करें हम सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां, तो आज से 4700 वर्ष पूर्व पहले से इसके आसपास लोग बसना स्टार्ट कर दिए। ठीक।
तो आई होप आप लोग हमारी बात समझे होंगे। मैंने क्या बतलाया कि गंगा, अरे यहाँ सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ का नाम बतला दिया, और कितने वर्ष पहले आज से वहाँ पर लोग बसना स्टार्ट करिए वो भी बतला दिया, और गंगा नदी की भी सहायक नदियाँ बतला दिया, और इसके उपसहायक नदी भी बतला दिया, और यहाँ पर लोग कब से स्टार्ट हुए बसना वो भी हमने बता दिया। ठीक, तो आप शॉर्ट स्क्रीन का लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर आप लोग को इसका नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं। इसका पीडीएफ वहाँ पे अपलोड है, आप ले सकते हैं, हैंड राइटिंग पीडीएफ है। ठीक है, तो मिलेंगे कल। थैंक यू।